गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? बहुत ही अच्छे ही होंगे और बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि कल हर्ष और उल्लास का पर्व या त्यौहार, जो भी बोल लीजिए, हम हिंदुओं का, हम सनातनियों का है, जिसे रक्षा बंधन कहते हैं। रक्षाबंधन की आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो बहनें हैं उन सब से मेरा इतना ही कहना है कि मेरी कोई बहन नहीं है। अगर आप लोग अपने भाई को राखी बांधो तो उस बीच में मुझे भी याद कर कर समझना कि राखी बांध दिए। मैं यहाँ पर आप लोग के बीच में कुछ इम्पोर्टेंट बात को लेकर फिर से हाजिर हुआ हूँ, जो मैं आप लोग को बताता हूँ। मैं उन बहनों को लेकर चिंतित हूँ जो दूर से अपने भाई के पास जा रही है रक्षाबंधन पर उनको राखी बांधने और वो वचन निभाने कि राखी को बांधकर एक भाई अपनी बहन की रक्षा और गरिमा को बनाए रखेगा और हिंदुत्व के, हिंदू संस्कार को बनाए रखेगा। तो जो बहुत दूर से आती हैं, जिन्हें मान लीजिए ट्रेन से या बस से सफ़र करना पड़े और उस बीच में उनको किसी को मोशन सिकनेस हो, मतलब बस गाड़ी लग जाता हो या ट्रेन में सर्दी ज़ुकाम की दिक्कत हो जाती हो, वॉमिटिंग की दिक्कत हो जाती हो, दर्द की दिक्कत हो जाती हो, तो उस दौरान आपको अपने साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं आप सबको साझा करना चाहता हूँ। और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं भी ट्रैवलिंग में जाओ, जर्नी में जाओ, मतलब बाहर कहीं भी निकलो, तो अपने साथ कम से कम इन एसेंशियल फर्स्ट एड मेडिसिन को, प्रथम उपचार दवा को अपने साथ लेकर चलो, ठीक है, जिससे आपको किसी भी समय में काम आ जाए एवं दूसरों के भी काम में आए। तो मैं अब बता रहा हूँ आपको ऐसी कौन सी दवा है जो आपको अपने साथ हमेशा रखनी चाहिए जब आप सफ़र पे हों, मीन्स ट्रैवलिंग में हो, जर्नी में हो, बस में हो, तो क्या क्या रखना चाहिए। शुभ रक्षाबंधन। देखिए, पहले ही मैंने ऊपर में लिख दिया है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप पहला दवा देख सकते हैं प्रथम उपचार का, ये आपका एल्डिजेसिक पी है, ठीक है, मैंने लिख भी दिया है एल्डिजेसिक पी। देखिए, ये एल्डिजेसिक पी है। ये आप गौर से देखेंगे तो ये एसिक्लोफेनिक एंड पैरासीटामोल मिला हुआ है। इसका काम अब आप क्या है जान लीजिए। ये जो है आपको खाना है कब? जब आपको दर्द, बुखार या फीवर हो, तब खाना है ये दवा। और जो भी दवा है कुछ खाकर ही खाना है, ठीक है। खाली पेट में कोई भी दवा नहीं खाया जाता, पीपीआई को छोड़कर। पीपीआई मीन्स प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर को छोड़कर, ठीक है। प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर मतलब गैस की दवा को बोला जाता है मेडिकल भाषा में, ठीक है। ये फर्स्ट एड मेडिसिन है, ठीक है। अगर दर्द हो, बुखार हो, कुछ भी हो, पेट दर्द छोड़कर कोई भी दर्द हो, तो आप इस दर्द को खा सकते, चाहे वो सिर दर्द हो, बदन दर्द हो, गर्दन अकड़ रहा हो, पैर में दर्द हो
या शरीर के विभिन्न पार्ट में, अंग में जहाँ भी दर्द हो रहा हो, आप इस दवा को खा सकते हैं। अगर आप सुबह सुबह को चल चुकी हैं, हाँ, घर से कुछ नहीं खाया है, हाँ, उपवास में है कि भाई को राखी बांधना है, राखी बांधने के बाद खाना है, तो ये फेमोसिड 40 जो देख रहे हैं, ये आपका, हाँ, गैस का दवा है, गैस का दवा है, गैस का दवा है। ठीक है, इसे आप एक सुबह खाली पेट में खा लें। ठीक है, उसके बाद आप अपना आगे का दिनचर्या के लिए बढ़ें। हाँ, और भाई को बोलें कि वो तैयार रहे, और हम कामना करते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। फिर भी मैं फर्स्ट एड के लिए सारा चीज़ आपको बताते जा रहा हूँ। तीसरा दवा आप जो देख रहे हैं, ये साइक्लोपाम है। ये पेट दर्द के काम में आता है। बाकी सारे दर्द में आपका एल्डिजेसिक जो आप देख रहे हैं, सिक्लोफेनिक, पैरासीटामोल, हाँ, दर्द, बुखार एंड फीवर, तीनों में ये दवा काम करता है। ठीक है, उसके बाद जो आप देख रही है साइक्लोपाम, ये गैस का दवा मैंने तो बता दिया। ये जो आप साइक्लोपाम देख रहे हैं, ये हो गया स्पेशली पेट दर्द में, पेट दर्द में खाना है, खाना है, पेट दर्द में खाना है। जब भी पेट दर्द, अगर भगवान न करे किसी के साथ हो, कोई भी बहन के साथ ऐसा हो जर्नी में, या आपके साथ जो भी व्यक्ति है, अगर पेट दर्द हो रहा है, तो आप ये दवा उसे, हाँ, फेमोसिड 40 के साथ, हाँ, साइक्लोपाम दे दीजिए। उसे कुछ ही क्षणों में पेट दर्द, नॉर्मल पेट दर्द आराम हो जाएगा। मैं जो भी बता रहा हूँ, ये प्राथमिकी उपचार है। ठीक है, जो नॉर्मल सिम्टम होता है वो ठीक हो जाएगा, जो नॉर्मल दिक्कत है वो ठीक हो जाएगा। चौथा हमारे पास है ओंडेम 4 mg। ये उल्टी की दवाई है, वॉमिटिंग की दवाई है, वॉमिटिंग की दवा है, वॉमिटिंग की दवा है, ये वॉमिटिंग की दवा है। अगर आप मान लीजिए बस से चल रहे हैं, ठीक है, और आपको गाड़ी लगने की दिक्कत है, मोशन सिकनेस जिसको बोला जाता है, अगर आपको मोशन सिकनेस है और दिक्कत हो रहा है, तो आपको गाड़ी से में चढ़ने के 10-15 मिनट पहले ये एक गोली सबलिंगुअल का मतलब होता है जीभ के नीचे रख लेना है। ये दवा जब पूरी तरह से गल जाए, तब थोड़ा सा पानी मुंह में लेना है, और दवा को पूरी की पूरी तरह जो है आपके जीभ के नीचे, वो पेट में चल जाए, बस उतना ही पानी लेना है। और उसके बाद 15-20 मिनट तक कुछ भी ना खाना है और ना कुछ पीना है। ठीक है, आशा करते हैं अभी तक जो भी मैं बताया हूँ वो आपको क्लियर होगा, या नहीं तो फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे भी देख लेना, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। और तीसरा, आप ये जो सेट्रिजिन टैबलेट देख रहे हैं, मान लीजिए भगवान न करे आपको सर्दी खांसी ऐसा लग रहा है, मान लीजिए मन भारी हो गया, सर्दी खांसी के साथ आपको बुखार के साथ सर्दी खांसी भी है, तो आप एक सेट्रिजिन टैबलेट और एक एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल टैबलेट, कुछ हल्का सा कुछ खा नहीं सकती हैं तो कुछ फल ग्रहण कर हाँ, दोनों में से एक एक टैबलेट खा लें। आपको प्रथम उपचार में जो सिम्टम आ रही है, वो दिक्कत से आप पूरी तरह से राहत पा लेंगी। इसी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। अवनीश कुमार एक फार्मासिस्ट कम एक केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट है, ठीक है, जो आपको इसेंशियल मेडिसिन बता रहा है
बाकी अगर इससे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो अपने डॉक्टर के सलाह अनुसार अपनी दवा को लेने का प्रयत्न करें और अपने साथ इतनी दवा को ज़रूर रखें। अगर आप लंबी दूरी पर जा रही हैं, हाँ, और आपके साथ कोई और भी बड़े व्यक्ति, बुज़ुर्ग व्यक्ति जा रहे हैं तो ये दवा उन्हें भी चल सकता है। ये 12 साल से ऊपर के उम्र के किसी भी लड़का या लड़की को या बुज़ुर्ग को ये दवा चल सकता है। चाहे उसे बीपी हो, चाहे उसे शुगर हो, उससे इन दवाओं का कोई मतलब नहीं है या कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी और ऐसी जानकारी और भी चाहिए तो मेरे साथ बने रहिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए और मुझे कौन कौन सा दवा पर और वीडियो बनाना है इसका भी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आप लोग जितना सब्सक्राइब करेंगे मुझे उतनी ऊर्जा मिलेगी कि आप लोग तक मैं इस तरह की ज्ञान को देते रहूं। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल द सिस्टर और दुआओं में मुझे भी याद रखना क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है। साइनिंग ऑफ, बाय बाय, हैप्पी रक्षाबंधन वंस अगेन, थैंक यू।